Yes, so today we will study the next topic from the exercise arithmetic progression. The next topic of arithmetic progression is sum of nth term of an AP. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम लोग किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना सीखे हैं इस अर्लियर पार्ट्स या अर्लियर वाले क्लासेस में। इस वाले पार्ट या इस वाले क्लास में हम लोग किसी भी एपी के nth टर्म का सम फाइंड करेंगे। तो nth टर्म के सम के लिए खैर डेरिवेशन तो अभी क्लास 10 में किसी भी मैथ्स के किसी भी फार्मूला का डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट क्लास के लिए जो डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है उसका कुछ डेरिवेशन हम 10th में ही समझा दे रहे हैं ताकि आगे वाले क्लास में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फार्मूले पर आते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा? लेट ए बी फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस and number of terms and S and B sum of nth term of an AP. So and sum of nth term of an AP is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। एक ये फार्मूला हो गया n टर्म के लिए। या इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं और Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको करते हैं ब्रैकेट में। और ये फार्मूला पता होगा कि ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फार्मूला है? ये nth टर्म का फार्मूला है। तो अगर इफ़ you know the nth term of an AP, then Sn is equal to n by 2 a plus, and this formula means a plus n minus 1 into d can be written as Tn। एक ये फार्मूला हो गया। नंबर सेकेंड, इफ यू नो फर्स्ट टर्म and the last term of an AP, then sum of nth term is given by Sn is equal to n by 2 a plus l, where a is equal to first term, n is equal to number of term, l is equal to last term, and Sn is equal to sum of nth term. So you have three different formula to find the sum of n term of an AP. Now we use all three formulas in question. So see the exercise 5.3.
एक्सरसाइज 5.3। अब जल्दी से इसे भी कंप्लीट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे उसे आप खुद सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट, फाइंड क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। हमें सम फाइंड करना है, मीन्स एस एन इज इक्वल टू वाट। इसमें भी फर्स्ट नंबर है। पहले एपी क्या है? 2, 7, 12 अप टू 10th टर्म। ये ध्यान देंगे, ये लास्ट टर्म नहीं है, ये 10th टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सबका वैल्यू नोट कर लें। 3 डिफरेंट फार्मूले हैं, तीनों का यूज डिफरेंट है। ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7 - 2 इज 5, एन इज इक्वल टू 10। अब फाइंड हमें क्या करना है? एस एन इज इक्वल टू वाट। नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म मीन्स S10 इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 into d. S10 is equal to n/2, that is 10/2, 2a 2 into 2 plus n-1 means 10 - 1 into d is 5. 2 5s are 10, 5, 2 2s are 4 plus 9 into 5. 5, 4 plus 9 5s are 45. 5 into 45 plus 4, that is 49, and this will be equal to 5 9s are 45, carry 4, 5 4s are 24. So the sum of 10 term is 245. Similar, students will solve question number 2nd, 3rd and 4th. If is there any problem in any question, then write the question number and exercise name and send the message. Now see the question number 2nd. The second number is find the sums given below. The first one is 7 plus 10 whole 1/2 plus 14 plus up to 84. दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस पहले देख लें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट में टर्म दिया था कि कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें सम तो फाइंड करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट से लास्ट तक में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ टर्म्स, और नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। सो दिस कैन बी रिटन एज 7 plus 2 10 या 21, 21/2 plus 14 plus up to 84. Here a is equal to 7, d is equal to 21/2 minus 7. This will be equal to 2 7 ja 14, 21 minus 14. This will be equal to 7/2. And Tn is equal to 84. This last term is 84. First you have to find number of term, after that you have to find the sum of nth term. So now using the formula, the nth term of NAP, that is Tn is equal to a plus n-1 into d. Tn is equal to 84 is equal to the value of a is 7 plus n-1 into, and the value of d is 7/2. 84 is equal to 7 plus 7n/2 minus 7/2. 84 is equal to 7n/2. 7 minus 7/2, 2 7 ja 14, 14 minus 7, that is 7/2 plus 7/2. Now this 7/2 transfer in left side, that is 7n/2 is equal to 84 minus 7/2. Taking the LCM, this will be 2, 2 4 ja 8, 2 8 ja 16 minus 7, 7n/2 is equal to 161/2. n is equal to 161/2 into 2/7. 2 and 2 cancel, and 7
7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21, n इज इक्वल टू 23। तो अभी हम फाइंड किए हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स 7 से 84 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे। अब हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। अब हमें 23 टर्म का सम फाइंड करना है। सो द सम ऑफ फर्स्ट 23 टर्म विल बी S23 is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, means 23 by 2 2 into, and the value of a is 7 plus 23 minus 1 into, and the value of d is 7 by 2, 23 by 2, this will be 2 7 ja 14 plus 22 into 7 by 2 to 11, 23 by 2 14 plus 11 7 ja 77, 23 by 2 into 77, 14 plus 77 7 4 11 7 1 8 1 9, मल्टीप्लाई कर लें 91 इंटू 23, 3 1 जा 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 2 9 जा 80, this will be 3 7 2 9 8 2 10 1 1 2 2093 अपॉन 2 डिवाइड कर लें। S23 इज इक्वल 2 1 जा 2 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 5 जा 10। सो द सम ऑफ 23 टर्म विल बी 1046.5। Now see the another question from question number 2, that is question number 3. Question number 3 is -5 plus -8 plus -11 plus up to -230. The procedure will be same as question number first. First you have to find the number of terms between -5 and -230. So here the first term is a is equal to 5, d is equal to -8 and -5. This will be equal to -8 plus 5 is equal to -3. Tn is equal to -230. First you have to find the value of n. Now using the formula, the n term of NAP, that is Tn is equal to a plus n minus 1 into d. This will be equal to -230 is equal to a, that is -5 plus n minus 1 into, and the value of d is -3. -230 is equal to -5 minus 3 into plus n minus 3n minus n minus plus 3 1 ja 3, -230 is equal to -5 plus 3, this will be equal to -2 minus 3n, minus 3n is equal to -230 and plus 2, minus 3n is equal to -228, minus and minus cancel out, 3n is equal to 228, n is equal to 228 upon 3, 3 7 ja 21, 3 6 ja 80. The number of terms is 76. Now you have to find the sum of first 76 term. So as 76 is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d, put all the values of n, a and d, and the value of n is 76 by 2, 2a means 2 into -5 plus n minus 1, that is 76 minus 1 into d, the value of d is -3, 2 3 ja 6, 2 8 ja 16, that is 38, 2 5 ja 10 minus 10 plus 75 into -3, 38 minus 10 and plus and minus, 3 5 ja 15, carry 1, 3 7 ja 21, 122, 38 into minus 235, multiply 38 by 235, 235 multiply by 38, 8 5 ja 40, carry 0, 8 3 ja 24,
428 carry 2, 8 2 जा 16, 16 to 18, 3 5 जा 15, 5 carry 1, 3 3 जा 9 1 10 carry 1, 3 2 जा 6 1 7, 0 8 5 13 3 carry 1, 8 1 9 7 1 8. So the sum of first 76 terms will be 8930. Now see the question number 3rd. In the question number 3rd, you have to find the different value like Sn, S13, S20, A10, A9, A and D and so on. फिर कुछ वैल्यू दिए हुए हैं और हमें कुछ वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला हमें nth टर्म ऑफ NAP और सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP इन दोनों का यूज़ करना है, और किसी प्लेस पे हमें जो जनरल फॉर्म है नंबर ऑफ टर्म्स पे जो जनरल फॉर्म है वो नंबर ऑफ टर्म्स के जनरल फॉर्म को यूज़ करना है। जैसे हमें कि फर्स्ट है क्वेश्चन इज नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 1st इज गिवन क्या है, गिवन A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 3, AN और TN both are same, AN is equal to 50, find N and SN means N is equal to what and SN is equal to what. First अगर SN हमें फाइंड करना है तो SN फाइंड करने के लिए हमें A, D और N चाहिए, ठीक। लेकिन A और D फाइंड है, N हमें फाइंड नहीं है, तो अभी SN फाइंड नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज़ the nth term of NAP, ठीक है। using nth term of NAP, the nth term of NAP is given by Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Here Tn and An both are equal, so the value of Tn will be 50 is equal to the value of A is 5 plus n minus 1 into D is 3. 50 is equal to 5 plus 3 n minus 3. 50 is equal to 5 minus 3, this is 2 plus 3n, and 3n is equal to 50 minus 2, 3n is equal to 48, n is equal to 48 by 3, this will be cancel out, n is equal to 16. The first answer n is equal to 16. Now we have to find the first 16, now we have to find the sum of first 16 terms. So now using the sum of nth term of NAP, S16 is equal to n by 2, 2A plus n minus 1 into D. Put all the values, n by 2 that is 16 by 2, 2 into 5 plus 16 minus 1 into the value of D is 3. 2 8 ja 16, 8 2 5 ja 10 plus 15 into 3. 8 10 plus 15 3 ja 45. 8 into 45 plus 10 55. Multiply 8 by 55. 8 5 ja 40, 0 carry 4, 8 5 ja 40 plus 44. So the sum of 16 terms will be 440. Similar, all the question from 1st to 10 is the same. See the another question like question number 9. The question number 9 is given that A is equal to 3, N is equal to 8, S is equal to 192, find D. Find D. D is equal to what? Now using the sum of nth term of NAP given by Sn is equal to n by 2, 2A plus n minus 1 into D. The value of Sn is 192, n by 2, that is n means 8 by 2,
2a 2 into 3 plus 8 minus 1 into d. 2 4 जा 8, 192 is equal to 4, 2 3 जा 6 plus 8 minus 1 is 7, 7d. 6 plus 7d is equal to 192 by 4. 4 4 जा 16, carry 3, 4 8 जा 32. 6 plus 7d is equal to 48. 7d is equal to 48 minus 6. 7d is equal to 42. d is equal to 42 by 7. 7 6 is 42. d is equal to 6. कोई खास टेंशन वाली बात नहीं है, बस हमें यूज करना है nth टर्म ऑफ NAP, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ NAP। और कभी किसी क्वेश्चन में हमें किसी भी नंबर ऑफ टर्म के लिए जनरल फॉर्म यूज़ करना है। और इस टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में जो भी क्वेश्चन बचते हैं उससे स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे। अब कुछ देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। The next question is question number 4. The question number 4 is how many terms means n is equal to what? Of the AP 9, 17, 25 up to must be taken to give a sum of 636 मीन्स n के किस वैल्यू के लिए इस AP का सम 636 होगा। तो सबसे पहले हमें n तो फाइंड करना है, Sn हमें फाइंड है। द वैल्यू ऑफ A इज 9, द वैल्यू ऑफ D इज 17 minus 9, दिस विल बी इक्वल टू 8। Now using the sum of nth term of NAP is given by Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This will be equal to n by 2 and the value of Sn is 636. 2 into the value of A is 9 plus n minus 1 into the value of D is 8. Multiply 636 by 2, this will be equal to 2 6 are 12, 2 carry 1, 2 3 are 6 1 7, 2 6 are 12 is equal to n, 2 9 are 18 plus 8 n minus 8. 1272 is equal to n, 18 minus 8, this will be equal to 10 plus 8n. 1272 is equal to 10n plus 8n square, and this will form a quadratic equation. This will be equal to 8n square plus 10n and minus 1272 is equal to 0. The common is 2. This will be equal to 4n square, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कॉमन है, प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हम 636 का या फिर सिद्धराचार्य मेथड से इसको फाइंड कर ले रहे हैं, यूजिंग सिद्धराचार्य या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला A is equal to, A means coefficient of n square, the value of A is 4, the value of B is 5 and the value of C is 636. The quadratic formula is n is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac
अपॉन 2a, दिस विल बी इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ c इज -636, 4 इंटू a इंटू मीन्स 4 इंटू -636 अपॉन 2a, 2 इंटू 4 -5 प्लस माइनस अंडर रूट द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 माइनस एंड माइनस प्लस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाई 636 मल्टीप्लाई बाई 16 6 6 जा 36 कैरी 3 6 3 जा 18 3 21 कैरी 2 6 6 जा 36 2 38 6 3 6 6 1 7 8 2 11 6 3 10 10,176 अपॉन 2 4 जा 8 -5 प्लस माइनस अंडर रूट एड 25 एंड 10,176 6 5 and 11 carry 1 and 7 2 9 1 10 0 carry 1 1 1 2 0 1 upon 8 6 5 11 carry 1 7 2 9 1 10 0 carry 1 okay -5 plus minus and the square root of 10,201, the square of 10,201 will be 101 upon 8 -5 या फिर अब इसको तो पूरा सॉल्व हो गया है। अब हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, यहाँ से पॉजिटिव साइन पहले लेंगे प्लस 101 अपॉन 8, सॉल्व कर लें, ये हो गया 96 अपॉन 8, देन n इज इक्वल टू 12, टेकिंग नेगेटिव साइन, देन n इज इक्वल टू -5। अब इस पॉजिटिव साइन की जगह पर माइनस नेगेटिव साइन लेना है, -5 -101 अपॉन 8 -5 एंड -101 इज इक्वल टू -106 अपॉन 8, बट अब नंबर ऑफ टर्म निगेटिव में होगा नहीं, अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, n इज इक्वल टू कितना आया -12, बट नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, so the answer will be n is equal to 12. The answer will be n is equal to 12. Similarly, students will solve question number 5. The first term of NAP is 5, the last term is 45, and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. तो इस क्वेश्चन में अब इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स n इज इक्वल टू व्हाट एंड d इज इक्वल टू व्हाट। नाउ यूजिंग द फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है, फर्स्ट टर्म कितना है, a इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म इज 45, l इज इक्वल टू 45 एंड द सम इज 400, मीन्स Sn इज इक्वल टू 400। सारे वैल्यू हमें पता है। अब इस वाले फार्मूले पर रखेंगे, ये हो गया 400 इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, मीन्स 5 प्लस 45, 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 is 50, this will be cancelled out, 25
मीन्स 25 n इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25, 25 बन जाए 25, कैरी 15, 150, 25 6 जा 150, n इज इक्वल टू 16। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 16 आ गया। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग द nth टर्म ऑफ NAP। क्वेश्चन नंबर 6 इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म of NAP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है। हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, तो नंबर ऑफ टर्म के लिए सबसे पहले nth टर्म ऑफ NAP का AP वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे और उसके बाद जैसे ही नंबर ऑफ टर्म पता हो जाएगा उसी नंबर ऑफ टर्म का हमें सम फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ NAP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इस पर भी थोड़ा सा हिंट हम दे दे रहे हैं। इसमें फाइंड है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स मीन्स S22 इज इक्वल टू व्हाट ऑफ NAP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149 मीन्स 22nd टर्म इज 149। So the general formula of 22nd term will be a plus 21d, 1 माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ d आ जाएगा, दिस विल बी 149 and the value of d is 7. Putting the value of d is equal to 7 in this equation, a plus 21 into 7 is equal to 149, a plus 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 is equal to 149, a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, a इज इक्वल टू कितना आया 2, a का वैल्यू 2 आ गया। अब सब कुछ हमें पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म पता है 22, फर्स्ट टर्म पता है, फाइंड क्या करना है हमें द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। अब यहाँ से S22 फाइंड कर लेंगे, S22 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पे यूज़ करके इस फार्मूला का यूज़ करके हम 22nd टर्म फाइंड कर लेंगे, वेयर n इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 22 एंड d इज इक्वल टू 7। द क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ NAP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। इस वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है नंबर 8 में S51 इज इक्वल टू वाट, S51 is equal to what? अब given that the second term and third term are 14 and 18 means second term is 14 and third term is 18. So the general formula of second term is a plus d। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 14 नंबर 1, और इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, देन a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, a प्लस d इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस एंड माइनस दिस विल बी कैंसल आउट, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दिस विल बी a इज इक्वल टू 10।
यहाँ से डी वैल्यू आ गया और यहाँ से ए का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म फार्मूला सेम यही यूज होगा, यहाँ पे 22 की जगह 51 हो जाएगा। अब n हमें पता है 51, a यहाँ से 10 रखेंगे, फिर n अगेन 51 एंड d इज़ 4। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of first 7 terms of NAP is 49, the sum of first 7 terms of NAP is 49 and that of 17 terms is 289. Find the sum of first n terms. चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखें। The question number 9 is, if the sum of first 7 terms of NAP is 49, this means S7 is equal to 49 and the value of S7 is means sum of first 7 terms. This will be equal to 7 by 2, 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 49. 2a plus 7 minus 1 is 6d इज इक्वल टू, और इस 7/2 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा, मीन्स 49 इंटू 2/7, 7 7 जा 49, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 2 जा 14। कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, 2 को कैंसिल करते हैं तो बोथ साइड से 2 बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। And in second situation, the second situation is 17 term is 289, means S17 is equal to 289. The expansion of first sum of n sum of first 17 terms is equal to 17 by 2, 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 289. 2a plus 7, this is 17, 17 minus 1 is 16d is equal to 289 and 17 by 2 is transfer in right side and this will be 2 by 17, 17 17 289 और 2a plus 16d is equal to 17 2 जा 34 और इसमें भी 2 कॉमन है, 2 को कैंसिल कर दें बोथ साइड से, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 नंबर सेकेंड। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो फर्स्ट एन टर्म्स हमें फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म वी नीड फर्स्ट टर्म एंड आई नो द नंबर ऑफ टर्म्स इज एंड द वैल्यू ऑफ n इज n and the common difference. Solve equation first and second. Subtract equation second from equation first from second. The second equation is a plus 8d is equal to 17 and the first equation is a plus 3d is equal to 7. 8 minus 3 is 5d and this is 10, d is equal to 2. Put the value of d in any equation, either 1 or 2, to getting the value of a from equation first. A plus 3d is equal to 7, a plus 3 into 2 is equal to 7, a plus 6 is equal to 7, a is equal to 7 minus 6, a is equal to 1. Here the value of d and here the value of n. Now you have to find the sum of first n terms, that is Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. The value of n is n and the value of a is 1, the value of d is 2, n by 2, 2 into 1 plus n minus 1 into d, value of d is 2. n by 2, 2 1 ja 2 plus 2n minus 2, 2 and 2 cancel out, n by 2 into 2n, 2 and 2 cancel out, n into n is n square. So the sum of first n term is n square. The sum of first n term is n square.
Now see the question number 10. The question number 10 is so that A1, A2 up to AN form an AP. हमें शो करना है जो A1, A2 अप टू AN तक टर्म्स दिए हुए हैं वो AP में है, और उसके बाद क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दो क्वेश्चन है, एक का एल्गोरिथम देख लें, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट वन इज AN is equal to 3 plus 4n. I am repeating again and again, AN and TN both are equal. AN and TN both are equal. AN is equal to 3 plus 4n. This is the general form of n term. Now you find maximum 3 terms or 4 terms. A1 replacing n by 1. This will be equal to 3 plus 4 into 1 is equal to 3 plus 4 is equal to 7. Now find A2. 3 plus 4 into 2 is equal to 3 plus 8 is equal to 11. Find A3. 3 plus 4 into 3 means 3 plus 4 3 is 12. This is 15. Find one more term, or you can check the common difference of each consecutive term. D here, D is equal to A2 minus A1 is equal to 11 minus 7 is 4. Again find D. A3 minus A2 is equal to 15 minus 11 is 4. So the result will be the common difference is same for all two consecutive terms. So AN is equal to 3 plus 4n form and AP. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि हमें शो करना था कि ये AP फॉर्म कर रहा है या नहीं फॉर्म कर रहा है। ठीक है, फॉर्म तो किया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। अब हमें 15 टर्म का सम फाइंड करना है, तो 15 टर्म के सम के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। S15 is equal to 15 by 2 into, and the first term is 7 plus 15 minus 1 into the value of D is 4 is equal to 15 by 2, 2 7 are 14 plus 14 into 4, 15 by 2, 14 plus 14 4 are 56, 15 by 2 into 6 4 10 0, carry 1, 5 1 6 1 7, ये हो गया 35, means 15 into 35. So the sum of first 15 terms will be equal to 15 5 is 75, carry 7, 15 3 is 45, 45 plus 7 is 52. Similarly, you have to find you have to solve question number second. First, check there AN. The second question is AN is equal to 9 minus 5n. The first case is you have to check AN is equal to 9 minus 5n form an AP. If this general form an AP, so the find the first sum of first 15 term. The question number 11 is the question number 11 is if the sum of the first nth term of NAP is 4n minus n square. This is question number 11. The general form of sum of first n term is 4n minus n square. What is the first term? That is S1. What is the sum of first two term? What is the second term? Similar, find the third, then 10th and the n term. एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये सम ऑफ एन टर्म का जनरल फॉर्म है, हमें फर्स्ट टर्म मीन्स S1 फाइंड करना है और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म और पहले दो टर्म का सम फाइंड करना है। पहले इतना फाइंड करते हैं, ठीक।
जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 में जो जनरल फॉर्म दिया था एन टर्म का, उसमें एन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, एन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हमारे टर्म्स आ रहे थे। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। S2 फाइंड कर लें, मीन्स 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, जैसे एक हम AP नोट करते हैं 2 4 6 8, ये एक फॉर्म कर रहा है AP को, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ये हमारा फर्स्ट टर्म मीन्स A1 हुआ, A1 और T1, A1 इज इक्वल टू 2, ठीक। और अगर दो टर्म का सम मीन्स इस दो टर्म का सम 6 हमें पता है, ठीक है, तो सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और इसी A1 को हम लोग क्या बोलते हैं S1, क्योंकि एक टर्म का सम भी वही नंबर आएगा और वही टर्म भी वही रहेगा। मीन्स अगर केवल फर्स्ट टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो 2 है, और फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म का सम भी 2 होगा, ठीक। लेकिन सेकेंड टर्म अगर दो टर्म का सम हमारे पास 6 है, मीन्स S2 इज इक्वल टू 6 है, और हमें फाइंड करना है कि A2 है कितना, तो A2 फाइंड करने के लिए S2 का वैल्यू होगा S2 माइनस S1, मीन्स S2 में से S1 को माइनस कर देंगे। अब S2 का वैल्यू कितना है 6 माइनस, और S1 का वैल्यू कितना है 2, ये हो गया 4, और यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है। तो उसी टाइप से A1 कितना है 3, हमें A2 फाइंड करना है, S2 माइनस S1 करेंगे, और S2 माइनस S1 इज 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यह हुआ गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया सेकंड आंसर। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। तो फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स A1 प्लस A2, A1 इज 3 एंड A2 इज 1 इज 4, ये थर्ड आंसर हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यहाँ पे फाइंड हो चुका है 1। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10 टर्म एंड एन टर्म, ठीक है। हमें थर्ड टर्म, 10 टर्म और एन टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म के लिए Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द वैल्यू ऑफ A इज 3 प्लस थर्ड टर्म मीन्स T3, 3 minus 1 into D. The value of D will be 1. The sequence will be A1 is 3, A2 is 1. So the common difference will be 1 minus 3 means minus 2. 3 plus 2 into minus 2. 3 minus 4 is equal to minus 1. T3 is equal to minus 1. This is your next answer. The 10th term means as T10, A plus and minus 1 into D. The value of A is 3 plus 10 minus 1 and the value of D is minus 2. 3 plus 9 into minus 2. 3 minus 9 to the 18 and T10 will be minus 15. This is your next answer. And find the nth term, Tn. Here the value of n is n, A plus n minus 1 into D. The value of A is 3 plus n minus 1 into minus 2. 3 minus 2n plus 2. 3 to 5 plus 5 minus 2n. This is your nth term. Tn is equal to 5 minus 2n. Now see the question number 12. Question number 12 is find the sum of the first 40 positive integer divisible by 6. Question number 12, 13 and 14. All three questions or procedure of solving question number 12, 13 and 14 is same. Now see the question number 12. The question number 12 is find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integer divisible by 6, so the first integer will be, our first term will be 6, second 12, means all numbers is the multiple of 6, 6, 12, 18 and so on up to 40th term.
You have to find the sum of first 40 positive integers. इस टाइप के क्वेश्चन में पहले सीक्वेंस बना लेंगे, जो भी एपी है एपी फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन करता है उस क्वेश्चन जो भी वैल्यू में फाइंड करना है फार्मूला के यूज करके उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6, डी इज़ 12 माइनस 6 इज 6, द वैल्यू ऑफ एन इज़ 40. Now using the sum of n term of NAP, and we have to find the sum of 40 term, as 40 is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. 40 by 2, 2 into the value of a is 6 plus 40 minus 1 into the value of d is 6. This is will be cancelled out. This 20, 2 6 are 12 plus 39 into 6. 20 times 12 plus 6 9 are 54, carry 5 and 6 3 are 18, 523. 20 into add 12 and 2 34, 4 2 6, 3 1 4 and 2 0, 2 6 are 12, 1 2 4 are 8, 1 9, 2 2 are 4, means the sum of first 40 term is 4920. 4920. Now students will solve question number 13 and 14. The next question is, there are 20 questions in this exercise. The question number 15, 16, 17, 18. Question number 15, 16, 17, 18, 19 and 20. All these questions are procedure of solving the question number 15 to 20 are same. Now you see the question number 15. Question number 15 is, the question number 15 is, a contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहा है और उसके लिए एक पेनल्टी, जो भी पेनल्टी है उसको फिक्स किया गया है और पेनल्टी कुछ इस रेट में है, पेनल्टी कुछ इस रेट में है कि 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे. मीन्स जितने डे वो लेट करेगा पेनल्टी उसका 50 ऐड होते जाएगा. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज डिले करता है तो उसे टोटल पेनल्टी कितना पे करना होगा. तो ठीक है, फर्स्ट डे के लिए ए पी एज गिवन एज ए पी एज गिवन एज, ठीक. फर्स्ट डे के लिए 200, दिस इज फिक्स. सेकंड फॉर द सेकंड डेज 250, फॉर द थर्ड डेज 300, अप टू कितने डेज के लिए है 30 डेज, एंड द 30 डेज इज योर नंबर ऑफ टर्म. सो वी हैव टू फाइंड दैट how much money the contractor has to pay as penalty if the contractor delay for the work for 30 days. So here the first term A is 200, D is 250 minus 200, this is 50, and N is equal to 30 days, and we have to find the sum of all the numbers. Is S30 is equal to what? So now using the formula, the sum of first n term of NAP is S30 is equal to n by 2
2a plus n minus 1 into d is 30 by 2, 2 into 200 plus n minus 1, 30 minus 1 into d, the value of d is 50. This will be cancelled out. 15 times 200 multiplied by 2, this 400 plus 29 into 50, 15 into 400 plus 0, 5 9 is 45, carry 4, 5 2 is 10, 10 4 14, 15 into 1450 plus 400, this will be 1850, 0, 15 5 is 75, carry 7, 15 8 is 120, 120 plus 7, 127, carry 12, 15 1 is 15, plus 12, this will be 27. So the contractor will pay for the 30 days is 27,750. So here I have completed the chapter arithmetic progression. Rest of the questions will solve by the students